अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B और अब हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पार्ट ए पर हैं। कहते हैं 7 की पावर 2 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -4। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी है। आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा खोल लें, ओपन कर लें। पहले मैं इसको इससे फ़िलहाल मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, ठीक है। अभी हम पावर्स को छोड़ते हैं। हमने पावर्स को फिलहाल छोड़ा, हमने इसको चेंज करना है। जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई का लिखें, और जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का लिखेंगे तो अगला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब अगला नंबर 7 की पावर -4 है, उसको अभी पावर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, अभी सिर्फ इस साइन को छेड़ा है, ठीक है ना। हमने साइन को छेड़ा है, साइन हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम पावर्स को देखते हैं। ये कोई नंबर मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि इसकी पावर नेगेटिव है। जब पावर नेगेटिव होती है तो हम वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। वैल्यू जो भी है वो उल्टी होके नीचे पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं था तो 1 आ गया। देखें 7 की पावर 2 थी और 7 की पावर 2 एज इट इज लिखी, और ये पावर नेगेटिव 2 थी, मैंने इसको पॉजिटिव 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ 7 की पावर -4 है, इसको उल्टा करेंगे 1/7 को, तो ये 7/1 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे पावर जो -4 थी, ये पावर 7 की +4 हो गई। अब क्या करना है, अब 1 एज इट इज लिखा है, 7 2 2 ज़ा 4 हो गया, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 अंडरस्टूड होता है। ये 7 की पावर 4 7 की पावर 4 कैंसिल हो गया और सिर्फ आंसर आपके पास 1 बचा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मज़ेदार सवाल था अब तक का। अब पार्ट बी देखते हैं इसका। 5 की पावर 0 माइनस 5 की पावर -2, ठीक है। देखें 5 की पावर 0 तो हो जाएगा 1, ये हो गया हमारे पास 1, माइनस, मैं इसको फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि पावर नेगेटिव है। पावर पॉजिटिव करने के लिए इस 5 को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर पॉजिटिव हो गए, ऊपर कुछ नहीं बचा तो सिंपल 1 हमारे पास लिख दिया गया, ठीक है जी। अब 1 माइनस 1/1/5 5 की पावर 2 25 होता है। 5 2 ज़ा 10 कोई भी नहीं करेगा, 5 की पावर 2 5 5 ज़ा 25। अब इसका एलसीएम ले लें, 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25, और 25 में से 1 गया तो 24। दिस इज 24/25, ये इसका एलसीएम ले लिया हमने। अब हम इसका पार्ट सी देखते हैं। हम इसका पार्ट सी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा होगा। पार्ट सी है 2 की पावर 2 की पावर 15, बहुत बड़ा नंबर आ गया, 0 प्लस 3 की पावर 5 होल पावर -1 है, ठीक है। कोई मसला नहीं, ईजी है, बहुत ईजी है। किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वैल्यू की पावर, ब्रैकेट की पावर 0 हो जाए तो हम उसे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 3/5 उल्टा होके 5/3 बन गया, ठीक है ना, ये आ गया 5/3। पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव 1 हो जाएगी। अब पॉजिटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें और आपको अच्छी तरह पता है, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है। देखें फ्रैक्शन और नंबर का, होल नंबर का एलसीएम लेने का तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और इसमें 5 प्लस के 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 कितना हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 5 हो गया 8/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये इजी था, बहुत इजी था। एलसीएम लेने का तरीका तो आता ही होगा फ्रैक्शन सॉल्व करने का। पार्ट डी की बात करते हैं। ये लिखा है 3 की पावर 3/4 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2015 की पावर 0। 2015 की पावर 0 ने दे दिया, कोई मसले की बात नहीं। सबसे पहले 3/4 है, इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, 4/3 कर दें। और ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि पावर -2 थी, अब ये +2 हो गई। पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 3 की पावर स्क्वायर हो जाता है 9, 3 3 ज़ा 9 होता है, आप सब जानते हैं। मल्टीप्लाई बाय ये 2015 की पावर 0 1 हो गई। किसी भी नंबर की पावर 0 1 हो जाता है, आप जानते हैं। अब 4 का स्क्वायर यानी कि 4 को डबल करें, 4 4 ज़ा 16, और 3 को डबल करें, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ये ऑब्वियसली 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, और 16 1 ज़ा 16 हमारे पास सिर्फ इसका सिंपल आंसर आ गया। तो ये इसके साथ ही हमारे 2 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।